जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दासी दासी तुरग रथ नाना, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भर जाना, दाय ज दीन न जाय बखाना, मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, नाथ उमा मन प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो रामा, क्षमेउ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु रामा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भरत चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देहु न दूजा, वचन कहत भरि लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहु दई, फिरि फिरि विलोकति मातु तन तब सखी लय शिव पै गई, जाचक सकल संतोषु शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्ष सुमन बरसी, निशान नव बाजे भले, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, चले संग हिमवंतु रामा, तब पहुँचावन अति हेतु रामा, विविध भांति परितोषु रामा, करी विदा कीन वृष केतु, मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हनुमाना, जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगारु न कहूँ बखानी,
करही विविध विधि भोग विलासा, दनन समेत बसही कहलाशा। हरि गिरिजा विहार नित्य नयऊँ, यही विधि विपुल काल चली गयऊँ। तब जन्म्यौ षट वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर हे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय माना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई भी देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में ये सुख नहीं मिलता है। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। बहना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों में मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। माता जी पार्वती से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर गैराज को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। प्रश्केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मुझे मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। चरत सिंधु गिरजा रामा, रमन वेद न पावही पारू। बरनय तुलसीदासु किमि रामा, अतिमति मंद गवारू रामा। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैननि नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। ओ धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल हृदय रति नाही,
राम ही ते सपने हुना सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु, शिव शम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। बनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। प्रथमहि मैं कही शिव चरित, बुझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करई जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणवउ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनउ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सेत तपोधन जोगी जन, सुर ने किन्नर मुनि वृंद। बसहि कहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तै सपने नहीं जाई। ते गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों में और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का जैसे समुद्र के समान अपार है, उसका अपार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज मुनि ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और तथा रुमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट शुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति इस व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वरों, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाड़ी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, वे उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं।
सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और उनकी जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तिहि तर प्रभु गयऊँ तरु विलोकी उर अति सुख भयऊँ। निज कर डासी नागिर पुछाला बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु सरद चंद छविहारी। खुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल रामा। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु बाल रामा। मुद मंगलमय संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। बैठे सोह काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अक्षरु जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। जानू प्रिया आदरु अति कीना वाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी विहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हित कारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम श्याम रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानी सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अश हृदय विचारी हरऊ नाथ मम मति ब्रह्मभारी। प्रभु जे मुनि परमारति बादी कहि राम कौ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति सातर जपऊँ अनंग आराती। रामु सो अवध नृपति सुत हो सोई की अज अगुन अलख गति कोई। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जो नृपतनय ता ब्रह्म किमी नारी विरय मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीरथ राजू। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है पर उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथों से बागंगर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे।
उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी रहन करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे श्री पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सच मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वहाँ भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, गणेश लक्ष्मी की जय, दुर्गा मैया मैया जगदम्बे मैया की जय, वैष्णो माता की जय, सरस्वती मैया लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान गणेश भगवान की जय, योग माया माता की जय, चारों भैयन की जय, जगन्नाथ बाबा सुभद्रा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।